तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार बिहार में पुलिस भर्ती का जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इस बार पुलिस कांस्टेबल में जो आपका बिहार में पुलिस कांस्टेबल जो आपका भर्ती आया है, टोटल 19,838 पदों पर आपका भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो अगर आप इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और आप बिहार में पुलिस कांस्टेबल का नौकरी करना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखें। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपका जो पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस कटअप, यानी कि जो आपका पहले जो इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो पिछले बार कितने कटअप में सिलेक्शन लिया गया था, आपका फिजिकल के लिए कितने मार्क्स पे सिलेक्शन यानी कि क्वालिफाई किया गया था, और इस बार आपका जो आपका 2025 में जो आपका पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती होने वाला है, तो इस बार कितना कटअप जा सकता है, इस बार कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, और आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में अपना नौकरी पक्का कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमेशा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही बम्पर भर्ती इस बार निकल कर आ रहा है। जो टोटल कुल पद पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रीवियस कटअप बताऊंगा, फिर मैं आपको इस बार कितना कटअप आपका जाने वाला है, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल 19,838 पदों पर आपका भर्ती आया है, और महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित सीट इस बार रिजर्व किया गया, यानी कि टोटल सिर्फ महिलाओं के लिए 6,777 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए है, और यानी कि 19,000 में 6,777 सीट सिर्फ जो है वो महिलाओं के लिए है, फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है। और फॉर्म का जो डेट इस बार है, मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च से इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये 18 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। योग्यता सिर्फ आपसे 12वीं पास मांगा गया, अगर आप इंटर पास है तो इस फॉर्म को आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आयु सीमा जो रखी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से लेकर 25 साल तक मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। अगर आपका 25 साल से अगर आपका ज़्यादा एज हो जा रहा है तो आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो 3 साल दिया जाता है, और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल, यानी कि 25 साल प्लस 5 साल SC/ST वालों के लिए 30 साल तक जिनका उम्र हो जा रहा है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो 25 साल से उनका ज़्यादा हो रहा है तो ओबीसी वालों के लिए प्लस 3 साल उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 28 साल की उम्र वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका फिजिकल जो आपका होगा पुरुष के लिए, जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो हाइट जो इस बार रखी गई है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो रहेगी 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए जो हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर, और वजन जो रखी गई है न्यूनतम वजन 48 kg जो महिलाओं के लिए जो वेट है वो होना चाहिए। तो और कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ कि महिला के प्रत्येक कैटेगरी में 35% पद आरक्षित है, यानी कि हर कैटेगरी में आपका जनरल हो गया या फिर ओबीसी, SC/ST कोई भी कैटेगरी में जो है सिर्फ फीमेल के लिए 35% जो सीट है वो बिल्कुल रिजर्व है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगा आपको 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय होगा, और आपका ऑफलाइन परीक्षा होगा, यानी कि OMR सीट में आपका परीक्षा होने वाला। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम ये नहीं होगा। फिर इसमें जो इसमें परीक्षा लिया जाएगा वह हिंदी, इंग्लिश, गणित, GK, साइंस, करंट अफेयर, ये सब आपसे पूछा जाएगा, और अब बिहार के GK के बारे में पूछा जाएगा, फिर बिहार का करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें जो आपका फिजिकल होगा, तो मैं आपको बता दूं आपका जो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है वो कट ऑफ निकलेगा, यानी कि अगर आप फिजिकल में जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप जब आप लिखित में क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है वो फिजिकल के लिए आपको मौका दिया जाएगा। तो शारीरिक का जो आपका परीक्षा होगा वो 100 अंक का होगा, तो आपका लिखित परीक्षा भी 100 अंक और शारीरिक भी 100 अंक। लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। आपका जो मेरिट लिस्ट, जो आपका रिजल्ट जो बनेगा वो आपका फिजिकल के आधार पर ही बनने वाला है। इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो आपका शारीरिक के बेस, यानी कि शारीरिक टेस्ट के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा।
तो दौड़ जो आपका होगा 50 अंक का होगा, और जो गोला फेंकने का जो होगा वो 25 अंक का होगा, और ऊंची कूद यानी कि 25 अंक का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो होगा वो शारीरिक जांच होगा। तो शारीरिक जांच के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। आपका सिर्फ जो लिखित परीक्षा होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाई पेपर होगा। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था। तो पुरुषों के लिए जो आपका जो प्रीवियस कट ऑफ गया था, यानी कि जो पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो जनरल कैटेगरी वालों की बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में 76 मार्क्स कट ऑफ गया था प्रीवियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया था। और EWS वालों के लिए 68 मार्क्स गया था, और अनुसूचित जाति के लिए 68 मार्क्स, और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 मार्क्स कट ऑफ गया था। और BC के लिए 72 मार्क्स और EBC के लिए 72 मार्क्स गया था। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ गया था वो 74 मार्क्स गया था, और EWS वालों के लिए 62 मार्क्स, और अनुसूचित जनजाति के लिए 46 मार्क्स, और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 मार्क्स, और BC के लिए 68 मार्क्स, और EBC के लिए 60 मार्क्स, और BC महिला के लिए 64 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गया था। तो इस बार जो आपका कट ऑफ जा सकता है, आप जो पिछले बार जो कट ऑफ गया था इसी के दरमियान आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बार जो आपका जनरल कैटेगरी पुरुषों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 72 से लेकर 75 के मार्क्स अगर आपका आ जाएगा तो आपका जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाएगा। आपका फिजिकल के लिए, तो फिर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 69 से लेकर 70 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है, और आपका EWS के लिए 70 से लेकर 70 मार्क्स। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तो यानी कि मैं जो आपका इस बार जो आपका वैकेंसी आया, वैकेंसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 52 से लेकर 55 मार्क्स का कट ऑफ जा सकता है, और अनुसूचित जाति के लिए 58 से लेकर 60 मार्क्स आपका कट ऑफ जा सकता है। तो ये हो गया पुरुषों के लिए। फिर महिलाओं का जो कट ऑफ जा सकता है वो आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए 45 से 50 मार्क्स, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 से लेकर 42 मार्क्स, और EWS के लिए 41 से 40 मार्क्स, और अनुसूचित जनजाति के लिए 29 से लेकर 30 मार्क्स, और अनुसूचित जाति के लिए 31 से 30 मार्क्स। तो इस बार जो आपका कट ऑफ बहुत ही कम रह सकता है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, लगभग 19,000 से ज़्यादा आपका बिहार में वैकेंसी आई है। तो इस बार जो है आपको कट ऑफ कम जा सकता है। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम के बारे में, और कट ऑफ क्राइटेरिया। आप पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ मेल और फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए, और इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो वैकेंसी के आधार पर मैं आपको बताया। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर से कर दे। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्ज़ाम डेट रिजल्ट के बारे में, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।